श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स मैं आज आप सबको प्रदोष की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आपको मैं एक शंकर जी का बहुत ही प्यारा सा क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन है, मैं सुनाती हूँ आपको। देखिए इस प्रकार से, आशुतोष तुम अवडर धानी, आरती हर वो दिन ही न जानी। ऐसा बोल के अगर हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। आज है ब्रह्म प्रदोष। जिन लोगों ने उपवास किया है और जिन लोगों ने उपवास नहीं किया है तो भी आपको शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। शाम के समय में मंदिर में जाके करना चाहिए। अगर मंदिर में आप नहीं जा सकते तो आपके घर में जो शिवलिंग होता है नवदेश्वर जी, उनका आपको पूजन करना चाहिए। उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाइए और काले तिल डाल के चढ़ाइए और उनको कनेर के, पीले कनेर के फूल अति प्रसन्न होते हैं वो चढ़ाने से। और सफ़ेद पुष्प भी चक्र के आप चढ़ा सकते हैं और भोग चढ़ाइए। ये सब उपवास नहीं किया तो भी चढ़ाइए। मैं आपको फ्रेंड्स कथा सुनाती हूँ, प्रदोष की कथा। आप नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर इसलिए करें कि जो हमारे जो सनातन का विस्तार होना चाहिए, हमारा सनातन का विस्तार होगा तभी हमारे सभी जो भाई बंधु हैं उनको ये हमारे ग्रंथ, कितने बड़े ग्रंथ में, कितने बड़े जो शिव जी, कितने जो बड़े महान ग्रंथ है हमारे शिव। आशुतोष देखिए, अभी आप एक आशुतोष नाम से एक बहुत बड़ा एक शिव जी का एक अलग ही पार्ट आता है, आपको वो अलग है, मैं आपको कभी और सुनाऊंगी। ये जो हमारे शिव जी के जो जितने नाम है विश्व के, उनके अलग अलग नाम की अलग अलग महिमा है। अगर हमारे सबको हम पता चलेगा हम सनातन कितने बड़ा महत्व है और कितना पावरफुल है, तो सब लोग हमारे सनातन को ऐसे इतना पावरफुल होने से हमको कोई कुछ नहीं बोल सकेगा फ्रेंड। इसलिए हमारे सनातन को हमको विस्तार करने के लिए हमको शेयर करना आवश्यक होता है और सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ता है। तो अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तो नई वीडियो जो होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आपको सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना पड़ता है। मैं आपको प्रदोष की व्रत कथा सुनाती हूँ। देखिए, आपको व्रत नहीं किया उनको भी आज आप ये मंत्र बोल के, नहीं कोई मंत्र आता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के आप शिव जी को जल चढ़ाइए। और देखिए, पूजा साधना करने से हमको क्या होता है, जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। इनका नाम ही है प्रदोष, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। संध्या काल में शिव पूजा की जाती है, इसमें बहुत लाभ मिलता है। ब्रह्म प्रदोष है तो मंगलवार को है, तो इसलिए ब्रह्म प्रदोष कहा जाता है। जन्म पत्रिका में दोष होते हैं, मंगल दोष, बाकी दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और आपने उपास नहीं किया तो और एक बार बोल रही हूँ, आप पूजा अवश्य कीजिए, ठीक है। और आपको बताती हूँ मैं, आपको पूजन करने के लिए मैंने पहले कल वीडियो डाला है पूजा कैसा किया जाता है प्रदोष का, आपने देख लीजिए। और आपको मैं अभी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा इस प्रकार से, एक युवक था, उनकी नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल गए थे अपनी पत्नी को लेने के लिए। तो पत्नी के लिए उसने ससुराल ने गए जब, तो उस दिन मंगलवार था, लेकिन जब वो वहाँ एक दिन रहे तो बुधवार हो गया था शुरू। तो जब वो पत्नी को लेने जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करके ले जाना है तो उनके ससुर ने उनको मना किया कि आज बुधवार है, आज आपको नहीं ले जा सकते, आज नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने ससुर की बात नहीं मानी और उनको लेके, पत्नी को लेके वो चले आए। लेकिन जब वो आ रहे थे तो रास्ते में वो थक गए, थोड़े झाड़ नीचे बैठ गए। तो उधर से एक सांप आया और आके उसके पति को काट लिया। पति को काटने लगा तो लड़की रोने लगी, वो बहुत रोई। तो वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। तो महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ बेटी, तो उसने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति को मेरे माँ बाप ने मना किया था, लेकिन मेरे पति आज आए तो देखो सांप काट गया। महात्मा जी बोले बेटा इसमें कोई बात नहीं है, आज बुधवार है, बुधवार को कभी भी नहीं आया जाता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे पति को इसलिए काटा है सांप ने, कोई बात नहीं। अभी तुम एक काम करो, आज आपको तुम प्रदोष का व्रत करो, आज प्रदोष भी है, और प्रदोष का तुम व्रत करो और शिव जी का अभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो। तो रुद्राभिषेक नहीं, सादा अभिषेक, अगर दूध चढ़ा के भी आपसे जैसा हो सके उस प्रकार से कीजिए। तो इस प्रकार से करने से तुम्हारे पति अवश्य तुम्हें जीवित हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। ऐसा बोलते ही लड़की ने क्या किया, लड़की ने बाजू में जाके मंदिर में जाके शिव जी का अभिषेक किया, शिव जी को पूजा पाठ सब कुछ किया, आरती उतारी। जैसे उसने उसके पति का उसमें पूजन किया, सब कुछ, पति का देह, उसका प्राण देह में वापस आ गए और उठ के खड़े हो गया। उसके जैसे कि 2-3 घंटे के सो के उठते आदमी, उस प्रकार से उसका पति सो के उठ गया। तो देखिए, शंकर जी का प्रदोष का व्रत करने से उसके पति
जीवित हो गए। ये सत्य घटना है फ्रेंड्स। शंकर जी का अभिषेक करते ही उसके पति वापस मिल गए। ऐसा ही हुआ था। देखो ऐसी पूजा करने से निराहार रह के, जैसे कि शाम का पूजन करते हैं, इसमें 2 प्रकार का पूजन आता है, शाम का भी आता है, सुबह का आता है। मैंने इसका वीडियो डाला है। तो इस प्रकार से आप करते हैं तो आपके जो भी संकट है और रोग है, सभी समस्या है, सभी ठीक हो जाती है फ्रेंड्स। मैंने इसका कल और डाला हुआ वीडियो कैसे क्या करने का है। अब जन्म पत्रिका में कोई भी दोष हो सभी समाप्त होते हैं, मंगल दोष समाप्त होते हैं। इसलिए आपको पुत्र की, पति की आयु लंबी होती है, घर किसी की कमी नहीं रहती है, पत्रिका के सारे दोष समाप्त होते हैं। और यह महिला विशेष करती है इस व्रत को अपने पति के, पुत्र के आयु के लिए, पढ़ाई के लिए, सब तरह के लिए ठीक होने के लिए। गोधूली बेला में आपको करना है। गोधूली बेला मतलब जब गाय आती है उसको गोधूली बेला बोलते हैं। जब गाय आती है ना, वो समय में हमको पूजा पाठ करने के लिए बैठना है और उस समय हमको शिव जी का अभिषेक करना है। इस प्रकार से कर ले फ्रेंड्स आपको। और मेरे जो वीडियो है पुराने आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है सुबह की पूजा कैसे करनी है और शाम की पूजा भी कैसे करनी है, मैंने विस्तार से बताया हुआ है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।